हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल विजिलॉन ब्रेन स्टेशन में। और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हायर मैथमेटिक्स के बाद में बात करने वाले हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, जिसका बहुत ही मेन रोल रहता है हमारे नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम में, है ना। और मास्टर्स में तो इसका काफ़ी मेन रोल है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का जो मेन पर्पज़ हमारे पास है वो हमारे पास क्या है कि एक बार हम इसे पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसका समझते हैं कि इसके पर्पज़ क्या है ना। द मेन पर्पज़ ऑफ कैलकुलस ऑफ वेरिएशन इज टू फाइंड अ कर्व कनेक्टिंग टू गिवन पॉइंट्स विच आइदर मैक्सिमाइज और मिनिमाइज द गिवन इंटीग्रल, है ना। तो स्टूडेंट्स ये कह रहा है कि मान लो हमारे पास कोई दो पॉइंट हमारे पास दे दिए। अच्छा, ये पॉइंट जो हम लेते हैं ये एक स्पेस में बात करते हैं, है ना, प्लेन में बात कर रहे हैं, है ना। ये हम 2D प्लेन में बात नहीं कर रहे हैं, एक प्रकार से 3D के हिसाब से भी आप समझ सकते हैं। अच्छा, तो इस कर्व जो पॉइंट हमारे पास दिए हैं, इस पॉइंट को मान लो ये P पॉइंट हमारे पास है और ये हमारे पास Q पॉइंट है, ठीक है। और इस P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हमने मान लिए x1, y1, x1, y1, एंड जो Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं ये हमारे पास है x2, y2, ठीक है। ठीक है, तो इसमें कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में जो हम फाइंड करते हैं एक शॉर्टेस्ट कर्व हम फाइंड करते हैं। मेनली हम इसमें कर्व फाइंड करते हैं, है ना, किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला। और वो कर्व एक ऐसा कर्व होना चाहिए जो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन तो करे, साथ में एक शॉर्टेस्ट पाथ गेन करे, यानी एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का कर्व हमें फाइंड करना है। तो इस पॉइंट को कनेक्ट करने के लिए इनफाइनाइट टाइप्स के कर्व हमारे पास होंगे, है ना। एक स्ट्रेट लाइन भी होगी, है ना। तो इनफाइनाइट टाइप्स के हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएंगे, कर्व हमें मिलेंगे जो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर रहे होंगे, है ना। और ऑब्वियस बात है, हम जानते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसी भी पॉइंट को अगर हम जोड़ रहे हैं तो उनकी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो उनके बीच की स्ट्रेट लाइन हमारे पास होती है। हम छोटी क्लास में पढ़ते हैं, हमने डायरेक्शंस वाले क्वेश्चंस किए हैं, जिसमें हम नॉर्थ साइड जाते हैं, देन ईस्ट मुड़ते हैं, देन वो डायरेक्शन वाले क्वेश्चन रीजनिंग में जो आते हैं, है ना, वो हमने किए हैं। तो उसमें हम देखते हैं कि हम जो शॉर्टेस्ट लेंथ हम लेते हैं वो हम क्या लेते हैं, डायगोनल डिस्टेंस लेते हैं, यानी एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं, है ना। सेम थिंग यहाँ पे भी है कि हम किसी भी दो पॉइंट को अगर हम कनेक्ट कर रहे हैं एक स्पेस में, एक प्लेन में, यहाँ पे 2D भी समझ सकते हो क्योंकि हमारा जो बोर्ड है 2 डायमेंशन में है ना। तो किसी भी दो पॉइंट को, जो कोई भी एनी पॉइंट हमारे पास दे दिया जाए, जैसे हमारे पास P एंड Q दिए हैं, इनको ज्वाइन करने के लिए जो हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ हमें मिलेगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, है ना। वो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा, है ना। और उसको ज्वाइन करने के लिए जो कर्व मिलेगा, उस कर्व की हेल्प से हम किसी भी गिवन इंटीग्रल में, जो हमें गिवन इंटीग्रल दिया होगा, उसको हम क्या कर सकते हैं, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर सकते हैं। यानी वो कर्व ऐसा कर्व होगा जो इन दोनों पॉइंट्स को तो सेटिस्फाई करे ही करे, साथ में एक गिवन इंटीग्रल में अगर उसको हम सॉल्व करें, एक इंटीग्रेशन उसका फाइंड करें, तो वहां से जो वैल्यू निकल के आती है वो क्या है, एक वो जो गिवन इंटीग्रल होगा वो या तो मैक्सिमाइज हो जाएगा या मिनिमाइज हो जाएगा, ठीक है ना। तो गिवन इंटीग्रल जो हमारे पास होता है वो होता है y ऑफ एक्स, आई ऑफ y ऑफ x। यानी गिवन इंटीग्रल क्या होता है, एक y ऑफ x फंक्शन होता है ना। अच्छा, इसको फंक्शनल भी कहते हैं ना। तो जो इंटीग्रल है हमारे पास ये y ऑफ x का फंक्शन होता है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो इक्वल होती है इंटीग्रेशन ऑफ x1 से x2। यहाँ पे x0 से x1 भी ले सकते हैं, है ना, जो आपकी मर्जी वो ले सकते हैं यहाँ पे। तो x1 से x2, है ना, और x1 से x2 f ऑफ x y और y डैश इंटू डी ऑफ x। ये जो हमारे पास गिवन इंटीग्रल है वो इस गिवन कर्व के हेल्प से मैक्सिमाइज या मिनिमाइज हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही हमें मेन पर्पज होता है इसका, कि कैलकुलस ऑफ वेरिएशन की कोई दो पॉइंट हमें दिए जाएंगे और उस दो पॉइंट की हेल्प से हमें उनके बीच का एक पाथ फाइंड करना होगा, जिसे हम कर्व कहेंगे, है ना। और वो कर्व ऐसा कर्व होगा जो उन दोनों पॉइंट को शॉर्टेस्ट लेंथ से क्या कर रहा होगा, ज्वाइन कर रहा होगा, ठीक है ना। और उसके बाद क्या होगा, जो गिवन पॉइंट विच आइदर मैक्सिमाइज और मिनिमाइज द गिवन इंटीग्रल, और वो पॉइंट्स क्या करेंगे, है ना, वो उस कर्व को, उस इंटीग्रल को, जो हमारे पास गिवन इंटीग्रल है ये आई ऑफ y ऑफ x इंटीग्रेशन x1 से x2 f x y y डैश dx, इसको क्या करेगा, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करेगा। और मैक्सिमाइज मिनिमाइज के लिए एक हमारे पास वर्ड यूज किया गया है, इसे हम कहते हैं एक्सट्रीमल। इसे क्या कहते हैं स्टूडेंट, एक्सट्रीमल। और स्टेशनरी पॉइंट्स हम इसे कह सकते हैं, स्टेशनरी वैल्यू। तो यानी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज जब करेगा कोई, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, एक्सट्रीमल कह सकते हैं, एक्सट्रीमल कह सकते हैं, और या फिर इसको कह सकते हैं एंड स्टेशनरी वैल्यू, स्टेशनरी वैल्यू, ठीक है ना।
तो इसे क्या कह सकते हैं, एक स्ट्रेट एक्सट्रीमल कहेंगे या फिर स्टेशनरी वैल्यू कहेंगे। और इसका मीनिंग क्या है कि वो कर्व उस गिवन इंटीग्रल को क्या कर रहा है, या तो मैक्स कर रहा है या मिन कर रहा है। ठीक है ना। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का पर्पज आखिर क्या है। अब देखिए ये हमारे पास क्या होता है, फंक्शनल होता है। जो हमने लिखा यहाँ पे अभी तक आई वाई एक्स इंटीग्रेशन x1 से x2 f ऑफ एक्स वाई वाई डैश। अच्छा यहाँ पे जो ये हमारे पास ये गिवन इंटीग्रल है, ये इंटीग्रल डिपेंड करता है y और y डैश की वैल्यू पे, है ना। y डैश यहाँ पे क्या है हमारे पास dy बाई डी एक्स, जो कि क्या है y ऑफ x पर डिपेंड करता है। और ये इंटीग्रल जनरली किस पे डिपेंड कर रहा है, y ऑफ x। और y ऑफ x y किस पे डिपेंड कर रहा है, हमारा x पे डिपेंड कर रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे जो y डैश है ये एक डेरिवेटिव है किसका, विद रिस्पेक्ट टू x y का, ठीक है ना। और यहाँ पे x जो हमारे पास क्या है, x हमारे पास क्या है, हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। और यहाँ पे y और y डैश हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है ना। यहाँ पे अभी केवल 2 डिपेंडेंट वेरिएबल आ रहे हैं। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज आगे हम इसमें क्वेश्चंस करेंगे, इसमें हमारे पास वेरियस टाइप ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल भी आएंगे, 2 से ज़्यादा, है ना। तो वहाँ पे अलग चलेगा। तो अब हम बात कर रहे हैं, देखिए इन फंक्शनल हम समझ देते हैं। देखो हम छोटी क्लास में हम फंक्शन पढ़ के आए हैं कि y ऑफ x इज इक्वल टू, हमारे पास कोई भी इक्वेशन हमारे पास दी जाती थी, या फिर हम ये समझ सकते हैं कोई भी फंक्शन हमें दिया जाए कि y इज इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। एक प्रकार से ये पैराबोला है, आप सब जानते हैं, है ना। ये पैराबोला है ना। इसमें क्या हो रही है, y की एक वैल्यू के लिए, यहाँ पे x की एक वैल्यू के लिए y की एक वैल्यू निकल रही है, y की 2 वैल्यू निकल रही है, सॉरी, है ना। तो एक पैराबोला है। सेम थिंग यहाँ पे क्या है कि एक इसमें जो y है ये डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है x पे, और x है ना x पे, और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो x क्या, x की एक वैल्यू के लिए y की 2 वैल्यू मिल रही है, y डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है x पे, ठीक है ना। अब y डायरेक्टली डिपेंड अगर x पे कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन क्या है, ये एक फंक्शन है। यानी कोई भी एक वेरिएबल टर्म जो एक सिंगल टाइप ऑफ वेरिएबल पे क्या करे, डिपेंड करे, तो वहाँ पे वो क्या हो जाता है, हमारा फंक्शन हो जाता है। लेकिन फंक्शनल क्या है, यानी एक से ज़्यादा वेरिएबल पे अगर हम कोई वैल्यू डिपेंड कर रही है ना, तो वो क्या हो जाता है, हमारा फंक्शनल हो जाता है। जैसे फंक्शनल क्या है, ये आई वाई एक्स किस पे डिपेंड कर रहा है, वाई और वाई डैश, यानी एक से ज़्यादा वेरिएबल पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। अ फंक्शनल इज अ क्वांटिटी हुज वैल्यूज डिपेंड ऑन वन एंड मोर देन वन वेरिएबल्स टर्म या फंक्शनल टर्म। यहाँ पे फंक्शंस आएंगे, ठीक है ना, क्योंकि y ऑफ x एक प्रकार से क्या है, फंक्शन है। तो ये इंटीग्रल क्या है, फंक्शनल क्या हो जाएगा, कलेक्शन ऑफ सेवरल टाइप ऑफ फंक्शंस, है ना। तो एक से ज़्यादा फंक्शंस का जो कलेक्शन है ना, और उस पर एक से ज़्यादा पे डिपेंड कर रही है अगर किसी भी चीज़ की वैल्यू, तो वो क्या हो जाता है, हमारा फंक्शनल हो जाता है, फंक्शनल हो जाता है। तो यानी y किस पे डिपेंड कर रहा है, y ऑफ x पे, और y ऑफ x किस पे कर रहा है, y और y डैश में। यानी अल्टीमेटली रिलेशन क्या बन रहा है, आई क्या कर रहा है, किसी दो टाइप के डिफरेंट वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है ना। तो यानी एक से ज़्यादा वेरिएबल पे डिपेंड अगर कोई भी चीज़ कर रही है, 2 से ज़्यादा डिपेंड पे, एक या 2 से ज़्यादा डिपेंड पे कोई वैल्यू डिपेंड कर रही है, तो वहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, फंक्शनल हो जाता है। तो आई होप आपको फंक्शनल का डेफिनेशन है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब इसके बाद जो इसकी लिमिट की बात करते हैं, तो इसकी लिमिट पे हमें कंडीशन दी जाती है। जैसे हम ऑपरेशन रिसर्च में पढ़ के आते हैं कि कंडीशंस दी हुई थी, हमारे पास कंस्ट्रेंट्स दिए होते हैं, कंस्ट्रेंट एंड वाई एक्स एंड वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक कंडीशन दे दी जाती है। सेम यहाँ पे भी एक कंडीशन दे दी जाती है। कंडीशन हमारे पास क्या देती है कि वाई ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू वाई नॉट हो जाता है, एंड वाई ऑफ x1 इज इक्वल टू y1 हो जाता है, ठीक है। या तो ये कंडीशन लिख लो, और अगर इसके तरीके से लिखना है तो इसको हम ये भी कर सकते हैं कि y ऑफ x1 इज इक्वल टू y1 एंड y ऑफ x2 इज इक्वल टू y2, ठीक है ना। तो ये कंडीशंस हमारे पास दी जाती है इस फंक्शनल को डिफाइन करने के लिए। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, फंक्शनल की इक्वेशन होती है, एंड द सेकंड वन इज दिस, ठीक है ना। ये कंडीशन हमारे पास दी होती है। इस कंडीशन की हेल्प से हम इसकी वैल्यूज फाइंड करते हैं, है ना, फंक्शनल की। जब हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चंस करेंगे इसके बारे में, तब हम इसको डिटेल में समझेंगे कि आखिर फंक्शनल की वैल्यू इस शॉर्टेस्ट कर्व को हम किस तरीके से फाइंड करते हैं, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये वैल्यू समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर था इसमें हमने कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का पर्पस समझा कि इसकी आखिर ज़रूरत क्यों पड़ी, इससे हम क्या करते हैं, क्या फाइंड करते हैं, आखिर इसकी मेन पर्पज क्या है, ये सब हमने आज डिस्कस करा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड इसके क्वेश्चंस करेंगे, और क्वेश्चंस करने के लिए जो मेथड हमारे पास दिए गए हैं, जो हमारे पास आयलर इक्वेशंस दी गई है, उसकी हेल्प से हम इनको सॉल्व करेंगे, है ना।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।